रीवा जिले में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। त्योंथर तहसील में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाकिया बैराज के 9 गेट खोल दिए गए हैं। बीहर बैराज के 4 गेट खोले गए हैं। वहीं टमस, बेलन, नैना और गोरमा नदी उफान पर है। करीब 30 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। 18 गांव की बिजली सप्लाई तक बंद है। लोगों के ऊपर परेशानी पर परेशानी आई जा रही है। अब बनारस से 30 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम यहां बुलाई गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। त्योंथर में भी जो बाबूपुर का रोड है वो भी जाम हो चुका है। अभी लगभग जो नदियों का पानी है वो अभी तो अपने गति से चल रहा है, पर आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पानी का स्तर बढ़ेगा और गांव में पानी के घुसने की संभावना हो सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल के विद्यालयों में 12वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है और जो बनारस से एक रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ की टीम भी, 30 सदस्यीय टीम भी त्योंथर में आ चुकी है ताकि अगर किस प्रकार की कोई कैजुअल्टी होती है तो जनता को उसमें राहत उपलब्ध कराई जा सके। इस समय हम त्योंथर तहसील के चाक घाट नदी के किनारे खड़े हैं। चाक घाट नदी यानी कि बेलन और टमसा नदी का संगम है। टमस नदी और बेलन नदी का रौद्र रूप को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ कितनी तेजी के साथ बह रही है और साथ ही लोगों को ये कलकल की आवाज़ भी सचेत कर रही है कि आप नदी से दूरी बनाए रखें। नदी का रौद्र रूप देखकर पूरा प्रशासनिक अमला भी अब सक्रिय हो चुका है और अलर्ट मोड पर है। वही बाढ़ जैसे आपदा को निपटने के लिए एनडीआरएफ की विशेष टीम बनारस से बुलाई गई है। लगातार बारिश के बाद कई नाले नदी उफान पर है जिससे लगभग 20 गांव से अधिक का संपर्क टूट गया है। वहीं पावर हाउस में पानी घुसने की वजह से लगभग 20 से अधिक गांव का विद्युत सप्लाई भी बंद कर दी गई है और लगातार प्रशासन मुनादी कर रहा है और लोगों को नदी के किनारे न जाने की भी अपील कर रहा है। कैमरामैन विकल्प के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज। रीवा में बुधवार दोपहर से लगातार बारिश जारी है और अब मूसलाधार बारिश से बाढ़ की हालात हो चुके हैं। शहर के कई इलाके हैं जहां हालात बिगड़ गए। कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ऊपरहटी और तरहटी में सड़कें डूब गई हैं। यानी आप जहां जाएंगे, जिस रास्ते जाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर जगह आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। खैरा में 15 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। घरों में तक पानी घुस चुका है। कई लोगों ने अपनी छत पर रात काटी, लेकिन अब बोट से उन्हें वहां से निकाला गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। तो इस बारिश ने इतना कहर बरपाया, ऐसी आफत लेकर आई कि लोगों को अपने आशियाने, अपने घर तक छोड़ने पड़े। सतना में 30 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश ने मंदाकिनी नदी को खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिया। चित्रकूट के रामघाट में हालात गंभीर हैं। गुप्त गोदावरी की सीढ़ियों पर पानी भरा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित है। यानी लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। सती अनुसुईया समेत कई मार्ग बंद कर दिए गए, जिसके चलते आसपास के गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है। कई सड़कें हैं जो स्विमिंग पूल, तालाब, नदी, जो आप कहना चाहे, उसमें तब्दील हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रेम नगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास हालात और भी ज्यादा खराब है। पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। टीकमगढ़ में 1 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते अब जलभराव की स्थिति हो चुकी है। लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खास तौर पर निचले इलाकों में पानी भर गया। मोहनगढ़ की पंचायत नंदनवारा में एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते घर का छप्पर गिर गया और अचानक छत के गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये छत गिरी है। निचले इलाके में पानी भरने से कई इलाकों की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। मोहनगढ़ के नंदनवारा में यह हादसा हुआ है। अचानक से छत गिर गई। भैया मेरे यहाँ पे गाज गिरने से मेरे घर की मियाई टूट गई, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी भेड़ें मर गई। लगभग 10 से 11 भेड़ें मर चुकी हैं मेरी। कितने का नुकसान हो गया आपका? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच का नुकसान हो गया है मेरा। पूरा घर गिर गया? हाँ, पूरा घर गिर चुका है। बहुत सारी भेड़ें दब चुकी हैं, जो कि मर चुकी हैं बिल्कुल।
टीकमगढ़ जिले में पिछले 1 घंटे से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने के चलते कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। इसके साथ ही मोहनगढ़ क्षेत्र के नदनवारा गांव में सुरेश पाल के मकान का जो छप्पर है वो जा गिरा। इस छप्पर के नीचे बंधे आधा दर्जन से ज्यादा भेड़ जो हैं दब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही शहर के अन्य इलाकों में जलभराव हुआ है। ग्रामीण अंचलों में भी जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ मैं आमिर खान, वंसल न्यूज, टीकमगढ़। इस वक्त विंध्य अंचल से एक बहुत बड़ी और डराने वाली खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है और एक साथ 6 जिले में तबाही मचा दिया। ये तस्वीर आप देखिए, रीवा की ये तस्वीर है जहां बिछिया, बिहार और बेलन नदियां उफान पर है। तेउंथर और जवाब क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव बताए जा रहे हैं जिसका संपर्क टूटा है। चित्रकूट में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। मंदाकिनी नदी उफान पर है, घाट डूब गए हैं, दुकानें बंद है। सतना में अब देखिए रास्तों पर पानी भर चुका है, बसों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अमरपाटन सिंगरौली में भी लगातार मलबा अब घर में घुस रहा है। सीधे में भी सड़क पर पानी है, घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में स्कूल, जनपद कार्यालय, हर जगह पानी पानी हो चुका है। तो विंध्य की हालत बारिश में आप देखिए किस तरह से खराब हो चुकी है और ये आफत की बारिश लगातार जारी है।